अस्सलामुअलैकुम। आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। बहुत ज़्यादा आपको ईद की मुबारक हो। और माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। और हम कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन सर जी मैं आपके सामने ये चंद हक़ाइक़ रखता हूँ। आसिम मुनीर ने जो शिया उलमा के साथ एक मीटिंग की और उनको बड़े अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से समझाया कि भाई आइंदा अगर कोई ऐसी बात, ऐसी वैसी बात होती है तो अपने कारकुनान को समझा लो। क्योंकि पहले हमारे जब आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब शहीद हुए थे तो उस वक़्त पाकिस्तान में 35 अफराद मारे गए थे, ये पता है आपको। और उसमें से 2 फौजी बंदों को भी मारा गया था, गिलगित बल्तिस्तान में और कराची में, आपको पता ही है। और इधर भी उस वक़्त मैंने ये देखा था, उन्होंने कहा, शिया उलमा कह रहे थे, ये लाहौर जो प्रेस क्लब है इसके बाहर जो एहतजाज हो रहा था, उसने कहा जी हमारे लोग कोई डंडा फोर्स ये नहीं हम कर रहे, ये कुछ चंद शर पसंद अनासर हमारे दरमियान घुस गए हैं जो ये सारा फसाद कर रहे हैं। तो उस हवाले से एक मुलाकात हुई है। आसिम मुनीर साहब ने कहा है, उनको समझाया है उलमा को कि देखो हम ईरान के साथ हैं, लेकिन हमें आपको ये भी देखना होगा कि हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी है, रिटर्न मुआहदा भी है, ठीक है। तो हमने इसको बड़े बैलेंस तरीके से चलना है। आप भी आवाम को ये समझाएं कि वो बैलेंस तरीके से चलें। हम इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, हम इसराइल के जो जंग उन्होंने मुसल्लत की है ईरान की, उसकी भी हमने मजम्मत की है और ईरान की हिमायत में हमने करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दिया है। लिहाजा हमें होश के साथ सारा कुछ करना पड़ेगा ताकि आइंदा कोई ऐसे मामलात ना हो। लिहाजा आप अपने अवाम को भी थोड़ा सा समझाएं, ठीक है। हम पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान है और हम ये 100% है, सबको पता है कि अगर अमरीकी अड्डे सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो हम ईरान को कहते हैं कि आप सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पे हमला करें, ठीक है। लेकिन आपको देखें, हमने ये पहले वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह इतनी बैलेंस पॉलिसी जा रही है, हम क्या करें। एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ ईरान है, हम क्या करें बताएं। और फिर ये सवाल किया गया, मुख्तलिफ सवाल किए गए टीवी चैनल पे कि अगर जी सऊदी अरब की और ईरान की जंग लगती है तो आप किसका साथ देंगे। तो वो मिनिस्टर ने जवाब दिया कि जी ये सवाल ना करें, ये कबल अज वक्त का सवाल है, इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा कि हम सऊदी के साथ हैं या ईरान के साथ हैं। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो हम ऐसे मुमकिना चीज के इसके ऊपर इतना बड़ा तबसरा शुरू कर दें। तो हमारी हुकूमत की बड़ी बैलेंस पॉलिसी रही है। लोग तो ये कह रहे हैं ना, हमने कहा है कि जनाब अली सऊदी अरब के भी जो रिफाइनरी है या दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर भी जो हमले हुए हैं, बाद में पता चला कि वो इसराइल ने कराए हैं, ईरान ने नहीं कराए। ये ज़हन में रख लें, ईरान और इसराइल की जंग में हम 200% ईरान के साथ हैं। लेकिन आप अगर मगर लगा के ये तमाशा कर रहे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया सर जी, ये जो फितना पार्टी जिसको इंतशारी पार्टी हमारी कहती है, आप यकीन करें आज मैं उनके सारे वीडियो देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि काश ये जैसे तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगी थी, इनके ऊपर इससे पहले पाबंदी लगनी चाहिए थी। तहरीक लब्बैक का इतना कसूर नहीं है जितना इनका है। ये कोई मौका नहीं जाने देते जब ये फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ना करे। इवन जो हमने जंग इंडिया से जीती थी तब भी ये कह रहे थे कि जनाब है कोई जंग है, चंद घंटों की कोई जंग होती है, ये फील्ड मार्शल बन गए हैं और ईरान ने ये किया है, वहां तो कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की दुश्मनी में। ऐ ईमान वालों, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस हद तक ना ले जाए कि तुम नाइंसाफियां करो। सिर्फ मुनीर
आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर की दुश्मनी में ये हद से आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी आगे जा रहे हैं। और शहबाज गिल को मैं सुन रहा था, वो जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा था, उसको शर्म आनी चाहिए। इधर तो माफी नामे लिख के वो गया है और अमेरिका भाग गया और अब ये समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान दोबारा नहीं आऊंगा। इसलिए हम ये हुकूमत को कह रहे थे कि इनके रेड वारंट जारी करो। ये जो 4-5 बंदे बैठे हैं, साबर शाकिर है, इमरान रियाज है, मुईद पीरजादा है, राजा आदिल है, एक मेहदी है और ये शहबाज गिल, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। आप इनको पकड़ नहीं सकते। और जो सोशल मीडिया पे सारा फौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ये FIA वाले किधर सो रहे हैं? इनको जाके जगाना पड़ेगा कान से पकड़ के कि उठो, एक्शन लो। इन्होंने जी आसिम मुनीर ने जी कहा है कि जो ईरान के साथ है वो ईरान चला जाए, और जो आगे से ये उलमा ये बातें कर रहे हैं जी, उन्होंने कोई ऐसी सख्त बात नहीं की। उन्होंने कहा जी पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल बात ठीक है। अगर कल को जैसे ये कह रहे हैं जी, आप बताएं सऊदी अरब की और ईरान की जंग में आप किसके साथ हैं, ये सपोज कर रहे हैं ना, फर्ज कर रहे हैं। चले मैं इनको पूछता हूं कि कल को अगर हमारी जंग के ईरान के साथ लग जाती है तो ये शिया पाकिस्तान के साथ होंगे या ईरान के साथ होंगे? इसका जवाब दे सकते हैं वो? यही कहेंगे ना कि वकील साहब आप कैसी बातें करते हैं। लेकिन इसका जवाब ये है पहले पाकिस्तान। और अगर हमारी सऊदी अरब और पाकिस्तान की जंग लग जाती है तो पहले पाकिस्तान। हमारी किसी दुबई के साथ जंग लग जाती है, पहले पाकिस्तान। ये सबक इनको भूला हुआ है, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। ये ईद वाले दिन आप देख लें कैसे तमाशे बनाए हुए हैं। इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं न लेंगे हाफिज आसिम मुनीर साहब, ये बाज नहीं आएंगे। हाफिज आसिम मुनीर ने इतना भाईचारे का मुजाहरा किया है कि उन्होंने शिया उलमा के साथ शिया टाइम के मुताबिक अपना रोजा खोला है। और ये शहबाज गिल कह रहा था जी उन्होंने अपना रोजा मकरू किया है। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं उन्होंने एहतराम के साथ शिया उलमा के साथ बैठ के शिया के टाइम के मुताबिक रोजा खोला है और उनको बड़े सॉफ्ट तरीके से सबको जाके हाथ मिलाया है। वीडियो देख लें आप। पहले उन्होंने एक बयानिया दी है, फिर सबको जाके हाथ मिलाया। अगर किसी को इतराज था, ये सबसे बड़ा इतराज तो इलामा नासिर जिसने PTI का वो बनाया हुआ है, ये क्यों कर रहे हैं ड्रामा? PTI का अलामा राजा नासिर, उसने बयान दिया है सबसे पहले आसिम मुनीर के खिलाफ, क्योंकि वो PTI का वो सेनेट में लीडर है, उसने तो देना है बयान ये। लिहाजा ये मुल्क दुश्मनी जो कर रहे हैं इनको पहचानो, इनको पहचानो। इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए कि कौन शिया सुन्नी की बात कर रहा है, कौन दुश्मनी बात कर रहा है। अगर सऊदी अरब के साथ जंग लग गई तो किसके साथ है? मेरे सवाल का जवाब देना। अगर ईरान की और पाकिस्तान की जंग लग जाए तो शिया किसका साथ देंगे? इसका सवाल का जरूर आपने जवाब देना है। बहरहाल हम मजम्मत करते हैं शहबाज गिल की, इमरान रियाज की, मुईद पीरजादा की, राजा आदिल की, मेहदी की, साबर शाकिर की, इन सारे भगोड़ों की जो भगोड़े हैं, कानून से भागे हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारी बड़ी बैलेंस पॉलिसी है। हम ना सऊदी अरब को छोड़ सकते हैं, ना हम ईरान को छोड़ सकते हैं। और जंग ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की है, हम ईरान के साथ हैं। यही मौकफ है हुकूमत का। राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हम वाज़े तौर पे ये मजम्मत कर चुके हैं इसराइली हमले की और अमेरिकी हमले की, हम मजम्मत कर चुके हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये शहबाज गिल कहता है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने पुराना मुद्दा उठा के लिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी कि ट्रंप को जो है
वो नोबल इनाम दिया जाए। ये वक्त है ये बात करने का। कब कहा था, क्यों कहा था? जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई, जब उन्होंने 6 जंगें रुकवाई, तो तब उन्होंने कहा था कि इन्होंने मिलियन ऑफ पीपल की जान बचाई है, तो ये उस वक्त बनते हैं। ये उस वक्त के हालात हैं, अब के हालात नहीं है। अपनी ये सारी चीजें बंद करो, अपनी दुकानदारियां बंद करो। गलत कह रहे हैं ये। अब नोबल इनाम का नाम कोई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लिया। शहबाज शरीफ और इसराइल एक पेज पे हैं जी, ट्रंप को इनाम। ये उस वक्त की बात है जब उसने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद कराई थी, तब हमने सब ने कहा था कि ठीक है जी, नोबल इनाम मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए। बातों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हो कौम के सामने, गुमराह करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। याद करो ये शहबाज गिल इधर से कैसे भागा था कि मैं मर गया हूं जी, बिल्कुल मुझे सांस चढ़ गया है, ऐसे ऐसे करके इस लोगों ने कहा जी ये तो मरने वाला है। ड्रामा करके बाहर भाग गया। और कभी ये कहता था बाजवा साहब, मेरी माँ भी बाजवा है, अपनी माँ को ले गया बाजवा के पास के मेरी माँ भी बाजवा है, हम एक है। और बाद में जब उसने इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया, ये इनका सर जी पक्का इरादा है कि इमरान है तो पाकिस्तान है, इमरान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। यही इनका इरादा है। आगे पाबंदी आपने लगानी है नहीं लगानी आपकी मर्जी है। अब आए दूसरी खबरों की तरफ। दूसरी सर जी खबरें ये है कि अभी ईरान ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया है। हैफा जो शहर है इसराइल का, उसको तहस नहस कर दिया है, यकीन करो। और अब नए मिसाइल आ गए हैं। अब नए मिसाइल वो आ रहे हैं जो जून 25 के बाद उन्होंने बनाए हैं। जब ये जंग लगी थी ना, अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था ईरान के साथ, तब ये ईरान ने इसराइल को तबाह किया है और बड़ा हमला किया है। और वहाँ पे उनकी ऑयल फैक्ट्रियों को तबाह किया है, उनके सारा मलिया मेट कर दिया है बिल्कुल। और जो नसरुल्लाह एक मिसाइल कल परसों चलाए थे, वो हसन नसरुल्लाह जो इनका आलिम था, उनके नाम पे बनाया है उन्होंने नसरुल्लाह। ये नया मिसाइल है। खैबर, फतह, हैदर करार, हम सब ईरान के साथ हैं। रोजाना हम ईरान को सलूट कर रहे हैं। हमारी हुकूमत भी ईरान के साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बैलेंस पॉलिसी है पाकिस्तान की। तो ये ईरान ने हमला किया है। और उधर जनाब अली अमेरिका ने कहा है, खबर ये आई है कि अमेरिका ने कहा है कि 48 घंटे के लिए हम जंग बंद करते हैं। तो ईरान ने मुस्तरद कर दिया कि ये अब मजीद जंग, इनके पास मिसाइल, चूंकि इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए हैं, जो मिसाइल को कैच करते हैं ना आगे, वो वाले इनके पास वो बारूद ख़त्म हो गया है। तो ये अब दोबारा मंगवाना चाहते हैं। इनको टाइम चाहिए, वरना ये फिर दोबारा हमला कर देंगे। तो ईरान ने कहा है कि बगैर गारंटी के हम ये जंग नहीं रोक सकते। शाबाश है ईरान को। फिर हम सलाम पेश कर रहे हैं। शिया उलमा साहब, आप भी देखें, ईरान को सारी कौम सलाम कर रही है। आप एक बात अल्लामा राजा नासिर की बात फैलाई गई है, उसने फैलाई है और उसके पीछे भाग गए हो, ठीक है। और ईरान ने ये ऐलान किया है कि पहले रमजान में हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। रमजान का महीना था, तकद्दुस में हम सिर्फ जवाब दे रहे थे, और आज हम जवाब नहीं देंगे, हम ऊपर हमला करेंगे। ये इन्होंने आज कहा है कि रमजान खत्म हो गया, हम इसके ऊपर अब आगे बढ़ के हमला हम करेंगे जी, ठीक है जी। और ये इस हमले के बाद एक पाकिस्तानी हमले की भी बात कर लेते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता और पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन आज सुबह जब हमने खबरें देखी हैं तो मिट्टी का तेल कितना महंगा हुआ है, 74 रुपया महंगा हो गया। मिट्टी का तेल 74 रुपया महंगा हो गया। और पिछले हफ्ते भी हुआ था 63 रुपया, और कितना हो गया 2 हफ्तों में 120 रुपया लीटर महंगा हो गया। 120 रुपया।
تو شہباز شریف صاحب یہ مٹی کا تیل امیر لوگ استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غریبوں کو عید کے موقع پہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، ہم نے رات کو آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں، تو یہ مٹی کا تیل تو بالکل ہی غریب لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی قیمت 400 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ وہ دیکھیں بجلی آئی، عید والے دن بھی بجلی چلی گئی تھی، اب آئی ہے بجلی، آئی ہے نا، نظر آئی ہے آپ کو۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں بھی شہباز شریف صاحب دیکھو ذرا اس کو، اور جو ملک دشمنی کر رہے ہیں ان کو پکڑو، خالی نصیحت نہ کرو، ان کو پکڑو۔ دوستو آپ بھی اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ میں نے جو سوال پوچھا ہے، جیسے یہ گندم اور سوال چنا پوچھتے ہیں نا، اگر ایران اور پاکستان کی جنگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جیسے یہ پوچھ رہے ہیں سعودیہ کے حوالے سے، ایران اور پاکستان کی جنگ لگ جائے تو شیعہ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ذرا بتا سکتے ہیں؟ بتائیں۔